नमस्ते दोस्तों। मैं डॉक्टर बजरंग अवस्थी, जनरल फिजिशियन, साई पॉलीक्लिनिक, कैलाश नगर। दोस्तों, आज हम बात करने जाएंगे डायबिटीज नाम की बीमारी पर, जिसे मधुमेह भी कहा जाता है। डायबिटीज ये कॉमनली पाई जाने वाली बीमारी है। अ, अब हम किसी व्यक्ति को डायबिटीज होगा ये कब बताएंगे? जब कभी उस व्यक्ति का शुगर लेवल काफी ज्यादा होता है, ब्लड शुगर लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है, उस कंडीशन को हम डायबिटीज कहेंगे। डायबिटीज के अलग अलग प्रकार होते हैं। मेनली 4 टाइप्स ऑफ डायबिटीज है, जिसे हम इन शॉर्ट जानने की कोशिश करेंगे। टाइप 1 डायबिटीज, जिसे पहला टाइप का डायबिटीज है टाइप 1 डायबिटीज, जो कि छोटे बच्चों से लेके एक यंग एज के व्यक्ति में पाई जाने वाली बीमारी है। टाइप 1 डायबिटीज ये सडन होने वाली बीमारी है, जिसके अंदर सडन ऑल ऑफ अ सडन शुगर लेवल बढ़ जाते हैं। टाइप 1 डायबिटीज के अंदर जो हमारा शरीर में पैंक्रियाज है, जो शुगर लेवल जो इंसुलिन सिक्रेट करता है ब्लड में, और जो इंसुलिन हमारे शुगर लेवल कंट्रोल करने में मदद करता है। तो टाइप 1 डायबिटीज के अंदर पैंक्रियाज के इंसुलिन बनाने वाले सेल्स पैंक्रियाज में जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। ये ऑटोइम्यून रिएक्शन है हमारे बॉडी की तरफ से ही, जो कि हमारे खुद के ही पैंक्रियाज को हमारा शरीर डैमेज करता है, जिसके कारण टाइप 1 डायबिटीज होता है। टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन प्रोडक्शन कंप्लीटली बंद हो जाता है। इंसुलिन जो हमारा शुगर लेवल कंट्रोल करता है, टाइप 1 डायबिटीज में पूरी तरह से इंसुलिन का लेवल प्रोडक्शन बंद हो जाता है। टाइप 2 डायबिटीज ये यूजुअली यंग व्यक्ति से लेकर तो बूढ़े लोगों तक, मिडिल एज के लोगों तक पाई जाने वाली डायबिटीज है। टाइप 2 डायबिटीज के अंदर इंसुलिन लेवल मतलब इंसुलिन प्रोडक्शन थोड़ा कम हो जाता है, और साथ ही साथ इंसुलिन हमारा शरीर इंसुलिन को रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है, यानी कि इंसुलिन हमारे मांसपेशियों में जाके काम करने की क्षमता कम हो जाती है। टाइप 3 डायबिटीज जो है, जिसे जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज ये तीसरे प्रकार का डायबिटीज है। जेस्टेशनल डायबिटीज ये यूजुअली प्रेग्नेंट फीमेल में पाई जाने वाला डायबिटीज है, जिसके अंदर यूजुअली प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर पाई जाना डायबिटीज है। प्रेगनेंसी के लास्ट 6, 7, 8 मतलब 6 से 9वें महीने के बीच में शुगर लेवल बढ़ के आते हैं, जिसे जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। ये जो शुगर लेवल जो बढ़ते हैं, ये ग्रेजुअली जैसे प्रेगनेंसी डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद में पेशेंट को डायबिटीज नहीं रहता है, जेस्टेशनल डायबिटीज। कुछ फीमेल्स के अंदर जेस्टेशनल डायबिटीज कन्वर्ट होता है लाइफ लॉन्ग डायबिटीज के अंदर। जेस्टेशनल डायबिटीज के अंदर पेशेंट के साथ ही साथ जो गर्भ में पल रहा बच्चा है, उसकी जान को भी धोखा होता है। तो इसलिए जेस्टेशनल डायबिटीज को टाइमली डिटेक्ट करके उसको ट्रीटमेंट लेना, उसको मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। चौथे प्रकार का डायबिटीज जो कि है, जिसे कहते हैं कि सेकेंडरी डायबिटीज। इसके अंदर किसी कारणवश हमारे पैंक्रियाज डैमेज हो जाता है, जैसे कि पैंक्रियाटाइटिस के बाद में पैंक्रियाटिक फाइब्रोसिस होता है, जिसके अंदर इंसुलिन प्रोडक्शन करने वाला जो सेल्स है पैंक्रियाज के, वो डैमेज हो जाते हैं। कभी कभी पैंक्रियाज का कैंसर होता है, कभी कभी कैंसर के कारण पैंक्रियाज का ऑपरेशन करना पड़ सकता है। इसके कारण जो है ना डायबिटीज है, जिसे कहते हैं कि सेकेंडरी डायबिटीज। अभी हम डायबिटीज किस लोगों में हो सकता है कॉमनली, कौन ऐसे व्यक्ति जो हाई रिस्क में है, हम इसे जानने की कोशिश करेंगे। ऐसे व्यक्ति जो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में काम करे, जिनको मानसिक तनाव ज्यादा है, जो जिनके फैमिली में डायबिटिक का हिस्ट्री है, जो ओबेज है मतलब जिनका ओवरवेट है, जिनका वजन ज्यादा है, जिनका लाइफ सेडेंटरी लाइफ है, मतलब जिनके वर्क पैटर्न बैठ के काम करने का है, जिनको फिजिकल एक्टिविटी काफी कम है, उनमें डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है। फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की, उनके अंदर डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है। जिसको पहले से थायराइड का प्रॉब्लम है, बीपी का है, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, मतलब बीपी का प्रॉब्लम है, तो उनमें डायबिटीज का बीमारी आने की संभावना बढ़ जाती है। डायबिटीज के लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है? सिम्टम जैसे कि बार बार पेशाब होना, बार बार प्यास लगना, बार बार भूख लगना, ज्यादा खाना खाना, ज्यादा भूख लगना, ज्यादा पेशाब होना, ज्यादा पानी की प्यास लगना, अनएक्सपेक्टेडली वजन में गिरावट होना, मतलब वेट लॉस होना, स्किन इन्फेक्शंस बार बार होना, कोई स्किन का मतलब वुंड है, मतलब जो जख्म है शरीर पे की,
उसका हीलिंग प्रोसेस स्लो होना या फिर जल्दी हील नहीं होना, आंखों में धुंधलापन होना जिसे डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, पैर के अंदर जलन होना जिसे पैरों की नसों को कमजोरी फील होना जिसे डायबिटिक पॉलीन्यूरोपैथी कहते हैं। डायबिटिक पेशेंट के अंदर रोग प्रतिकार शक्ति कम हो जाती है, जिस कारण वो बार बार उनको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मतलब पेशाब के जगह का इन्फेक्शन बार बार होता है। फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ऐसे पेशेंट में बढ़ जाते हैं। अगर शुगर्स अनकंट्रोल रहते हैं मतलब शुगर्स कंट्रोल में नहीं रखते हैं तो पेशेंट के किडनी के ऊपर, पेशेंट के हार्ट के ऊपर, पेशेंट के ब्रेन के नसों के ऊपर भी डायबिटीज के दुष्परिणाम पाए जाते हैं। अगर से आप किसी को इस तरह के सिम्टम्स आप फील कर रहे हैं, आप फेस कर रहे हैं, आपको इस तरह के सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं तो कृपया करके आप आसपास के क्लिनिक में, आसपास के अस्पताल में आपके फिजिशियन से जाके कंसल्ट कीजिए। रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाते रहिए, रेगुलर शुगर के चेकअप करवाते रहिए और अगर से आपको डायबिटिक डिटेक्ट होता है तो आपको जल्दी उसके लिए ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी बहुत जरूरी है। डायबिटीज चेकअप करने के लिए हम फास्टिंग और पोस्ट में खाली पेट और खाना खाने के बाद की शुगर चेक करवाते हैं और HbA1c नाम की एक टेस्ट है वो भी एक चेक करवाते हैं जिसके अंदर हमें पिछले 3 महीने की शुगर लेवल हमें पता चलती है कंट्रोल में है या अनकंट्रोल्ड है। तो डायबिटीज किसी प्रकार का उसे कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए। और अगर से आपका वर्क पैटर्न स्ट्रेसफुल है, आप स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट में काम कर रहे हैं तो कृपया करके स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल रखिए, स्ट्रेस लेवल को कम रखने की कोशिश कीजिए। फिजिकल एक्टिविटी, अगर सेडेंटरी लाइफ है तो आपको एक्टिविटी बढ़ाना पड़ेगी, आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटी, आपको आउटडोर एक्टिविटी में ज्यादा पार्टिसिपेट करना होगा। योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, वॉकिंग कीजिए, ट्रेकिंग कीजिए, स्विमिंग कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, किसी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी वो कीजिए जिसके कारण आपका स्ट्रेस लेवल कम रहे और आप स्वस्थ रहे। कृपया करके आप खुद का ख्याल रखिए, आप आपके परिवार का ख्याल रखिए और कुछ भी क्वेश्चंस, कुछ भी परेशानी, कुछ भी हेल्प हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। आप आपके साई पॉलीक्लिनिक में आके दिखा सकते हैं। स्वस्थ रहिए, खुद का ध्यान रखिए। नमस्ते।